हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं सतना, मध्य प्रदेश। तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर एक माधवगढ़ है एक जगह, और इतिहास के पन्नों में काफ़ी उसका नाम है माधवगढ़ किला का। तो हम आ चुके हैं माधवगढ़ फोर्ट। ये देखो हमारे पीछे माधवगढ़ फोर्ट। तो इतिहास के पन्नों में बहुत सी यादें जोड़े हुए माधवगढ़ फोर्ट में आपका स्वागत है। सतना का ये माधवगढ़ किला अपने आप में ही बहुत ही हिस्टोरिकल एक स्टोरी है। क्या खूबसूरत किला है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एतत्व द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत माधवगढ़ की बाजार बैठक अच्छा, यहाँ मतलब बाजार लगती है। ये जो किला है, मुझे लग रहा है ये अभी मतलब सरकार के अंडर में नहीं है, क्योंकि मैंने इसका जो है कुछ पढ़ा था कि ये अभी तक जो है सरकार इसको अपने अंडर में नहीं लिया है, ना ही यहाँ कोई टूरिज़्म का वो है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले जैसे रायगढ़ या फिर जो राजस्थान के किले होते थे, उनको सरकार क्या होती थी, जो ख़ानदानी राजपूत होते थे उनसे लीज पे लिया जाता था पहले। उसके बाद सरकार उसमें क्या करती थी, उसका मेंटेनेंस करके कमाई करती थी। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। एक पुराना यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। मैंने सोचा था मैंने कहीं पढ़ा था कि सरकार 25 लाख रुपए में इसका लीज पे करवाया था, लेकिन जो यहाँ के शासक थे उन्होंने शायद इसका जो है मना कर दिया था। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम सूचना अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, मतलब इसमें प्रवेश वर्जित लिख दिया है। और क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, इसका क्या मैटर है ये तो नहीं पता है, लेकिन जगह अच्छी है और हिस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ बचपन से हूँ, तो काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन रियलिटी क्या है ये तो नहीं पता है। जैसे अपने यहाँ महमूदाबाद का किला है, तो वहाँ भी कुछ पता नहीं चला कि क्या है। इधर आओ, ओए इधर आओ, अभी फ़ोटो शूट करा दे रहे हैं। यहाँ पर ये है कि मंदिर बहुत बढ़िया है, और कर लो खींच लो। तो कहने का अर्थ ये है कि मंदिर यहाँ पर है, और वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि मंदिर में जाने का समय कितने बजे का है। तो ये फोर्ट बंद, कुछ संपत्तियाँ होती हैं तो उनको शत्रु संपत्ति के नाम से यहाँ इंडिया में जानते हैं, भारत में, कि वो संपत्ति तो भारत में रह गई, लेकिन वो शत्रुओं की है। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जाके बस गए। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ इनका हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, ये देख लो। तो उससे ये साबित होता है कि ये अपने हिंदू यहाँ के जो राजा थे, कोई ठाकुर थे राजपूत, उन्हीं का ये है। लेकिन क्या है, इस समय के साथ भी राजपूत लोग नए तरीके से अय्याशी करने लगे, जीवन में बाहर जाके बस गए, और यहाँ की संपत्तियों को कोई जो है वो मायने नहीं दिए हैं अपनी लाइफ में। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं यहाँ का ठाकुर होता या मैं राजपूत घराने से होता, तो मैं कसम से बताता, मैं इसी मानगढ़ किला में रहता, माधवगढ़ किला में रहता। और अपने आप में एक इतिहास रचे हुए है। यहाँ पर कितने ही बड़े और प्राचीन मंदिर हैं। ये देखो, ये शिव भगवान जी का मंदिर है, जय हो महाकाल। हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर 2 शिवलिंग मंदिर हैं, और एक शिवलिंग खंडित पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मौसम बदल रहा है, मुझे लग रहा है कि बहुत कि 2 शिवलिंग, इसमें तो शिवलिंग है नहीं, इसका शिवलिंग, इसमें शिवलिंग नहीं है, उसमें शिवलिंग नहीं है। इसमें भगवान जी का शिवलिंग है, और इसमें भी शिवलिंग है, नंदी महाराज जी अंदर बैठे हुए हैं।
तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो इतिहास के पन्नों में ये काफ़ी मायने रखता है। मध्य प्रदेश राज्य का जो माधवगढ़ फोर्ट है पन्ना का, ये देखो दरारें आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी होगा, इस खंडहर के जिम्मेवारी उन्हीं की होगी। सरकारें कभी अच्छी नहीं होती हैं, ये आप लोग याद रखिए। हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। काम उन्हीं का है, रूप बदल गया है बस, और कुछ नहीं है। तो माधवगढ़ फोर्ट मैंने कभी पढ़ा था इतिहास में, और आज मुझे आने का मौका मिला है, लेकिन यहाँ आके मैं बहुत व्यथित हूँ। इतिहास के पन्नों में मैंने कभी पढ़ा था माधवगढ़ फोर्ट के बारे में, तो ऐसे तो आ नहीं मिलता है, लेकिन बहुत भाग्य हैं जो हम आए हैं। और मैं नमन करता हूँ कि राजपूतों का ये अपना एक किला हुआ करता था। कभी उनकी शान थी, कभी तलवारों की धार पे यहाँ काम होते थे, हमारी रक्षाएं होती थी। एक सिस्टम था, आज वो सिस्टम पूरा धाराशाही हो गया है और इतिहास के पन्नों में सिर्फ नाम रह गए हैं। यहाँ के जो विशाल मंदिर खंडहर धीरे धीरे खंडहर और खंडहर में बदलने जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है यार हमको कि सरकार के पास इतनी भी क्या मजबूरी है कि एक राजपूत परिवार से उसका ये छीनना चाह रही है या उसको कहीं ना कहीं बैन कर दिया है। अगर आपको इसको संजो के रखना ही है, ये हमारी धरोहरें हैं, लेकिन जहाँ सरकार की कमाई नहीं होती वहाँ सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं करती। ये आप लोग तो पता ही है, किसान परिवार से होंगे तो इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखो, अगर ये मंदिर फिर से चालू हो जाए, लोग यहाँ दर्शन करने आए तो कितना अच्छा है। कोई कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है। आ रहे हैं तो अपनी कोशिश थी, एक छोटा सा ब्लॉग था। सतना आने का मेरा कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं था, लेकिन आ ही गया था तो मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लूँ। बीच में खड़े हो, बहुत बढ़िया व्यूज़ आ रहा है। दीवारें कुछ कह रही हैं, घासें कुछ कह रही हैं। क्या हुआ? अंदर जाने की व्यवस्था तो झाड़ियाँ लगी हुई हैं, पत्थर पूरा टूटा हुआ है। ये देखो, क्या इतिहास है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये देखकर मेरा मन जो है बहुत उदास हो गया है। क्या हुआ? किसका है भैया ये किला? कोई खरीद लिया दूसरा। और जो यहाँ मालिक थे वो अभी काम नहीं है। काम कहाँ? वहाँ यहाँ पे बंद रखते हैं। उसे घर बना है क्या दूसरा? क्या उनका दूसरा घर बना है क्या? कहाँ? वहाँ किलपार दूर है क्या? नहीं, ये पुल के वो पार। अच्छा, पुल के उस पार है। अभी यहाँ से चारों पांचों आ रहे हैं। तो ऐसे ही है। देखो अब क्या है, दो एक आदमी आए हुए हैं। नहीं मतलब यहाँ मतलब पूजा वूजा मतलब मंदिर देखो खंडित पड़े हैं। क्या पूजा यहाँ पे होती है? ये जो हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, अंदर
है ना, तो वहाँ होती है। बाकी यहाँ मतलब ऐसे ही है पड़ा है। ये मतलब क्या मूर्तियाँ यहाँ की, हैं? शिवलिंग क्या हो गए? ऐसे मतलब क्या है कि बहुत है क्या वो ले गए, उखाड़ ले गए। लड़ाई वड़ाई? नहीं ऐसे ही अच्छा, चोरी हो गए? चोरी हो गई। अब यहाँ के यहाँ के हो गए, नंदी बाबा उठा के ले गए। हैं? फाउंडेशन यहाँ के के देख यहाँ मालिक 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 से कोई नहीं है। मालिक थोड़ा सा क्या है, सतना का कोई पार्टी है, हाँ। वो सब किला को थोड़ी देख रेख के लिए लिए हुए हैं। अच्छा। अब कल क्या है, कल बाहर से आए थे 3-4 आदमी। अच्छा, तो यहाँ कुछ कार कम करने का विचार किए हुए हैं। मतलब इसका मतलब हम देख रहे हैं जैसे बाहर के जो किला हैं राजस्थान हाँ, के सब बहुत वीआईपी किला हैं। यार ये सब तो हम मतलब ये यहाँ पर गवर्नमेंट ही देख रेख नहीं करती है। हाँ, ये गवर्नमेंट और मालिक के बीच में कुछ चटपट चल रही है ना। बस यही वाली बात है। अच्छा, तो बस मंदिर में पूजा होती है? हाँ, मंदिर वहाँ पूजा होती है। हम्म। वो भी आ गए ये बहुत बहुत बड़ा परिसर है इनका, हाँ मतलब जी, जमीन। अच्छा अच्छा, अंदर अंदर जाने के अंदर सब सर मतलब बिल्कुल डैमेज है, सब डैमेज है। अंदर जाने नहीं देते? नहीं कोई ऐसा नहीं जाने देते हुए। कोई रखवाली कर रहा है? रखवाते ही करता है। आप ही करते थे? नहीं हम नहीं करते हैं। वो कहाँ से रात में रहता है। तो उसको कोई तनख्वाह देता है क्या? हाँ, कौन? सतना से मिलती है। अच्छा प्राइवेट है ये। अच्छा अच्छा, प्राइवेट लिए हुए हैं। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी जानकारी दी है। तो दादाजी ने कुछ जानकारी दी, आधी अधूरी, पूरी तो इनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। अपना हेलमेट ले लो भैया। तो निकलते हैं, कोशिश करते हैं गूगल करके आज कि क्या हिस्ट्री है सतना के इस किला की। और जिम्मेदारियां चली गई राजपूतों का, राजपूत घराना चला गया, लेकिन दीवारें कुछ बहुत कह रही हैं। और पीछे भी एक मंदिर है, कई मंदिर बने हैं, क्या आप बताएं। ये देखो कुत्ते बकरियां चल रही हैं इस परिसर में। और जो लोग ये हिंदू करते हैं, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, थू है सालों तुम पर। क्या ही है, एक मंदिर है, उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, और चले वो हिंदू सनातन धर्म को बचाने। क्या ही उम्मीद किया जाए दोगली सरकारों से, दोगले लोगों से।